दोस्तों, पोहा तो आपने हजारों बार खाया होगा, लेकिन क्या कभी पोहे के साथ बेसन का ये अनोखा कॉम्बिनेशन ट्राई किया है। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ पोहे और बेसन से बना एक ऐसा धमाकेदार नाश्ता जो इतना टेस्टी है कि इसके आगे समोसा कचौरी भी भूल जाएंगे। सबसे बड़ी बात, ये पूरी तरह से हेल्दी है, बिना फ्राई किया हुआ, और बनाने में इतना आसान कि गर्मियों की सुबह हो या शाम की छोटी भूख, आप इसे मिनटों में तैयार कर लेंगे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की रेसिपी बनाना। सबसे पहले आपको पोहा लेना है और मैं यहाँ पर 2 कप पोहे का इस्तेमाल करूँगी। पोहे को अच्छे से छान कर ले लेना है, इसमें जो भी पाउडर या फिर डस्ट वगैरह हो वो आसानी से निकल जाए, और आप चाहें तो कपड़े से भी इसे पोंछ सकते हैं, क्योंकि हम इसे धुलेंगे नहीं और ना ही भिगोएंगे। एकदम इंस्टेंट तरीके से आज मैं इस नाश्ते को बनाना आपको सिखा रही हूँ। 2 कप पोहा ले लें और साथ में ही 1 कप बेसन पोहे के अंदर डाल दें। ये बाइंडिंग का काम करेगा, साथ ही अच्छा सा ये टेस्ट भी देगा। तो 2 कप पोहे के साथ 1 कप बेसन काफ़ी रहेगा। बेसन को पोहे के साथ मिक्स कर देंगे। यहाँ पर हम इनका पाउडर बना कर लेंगे, तो इस तरह से मैं इसे पहले मिक्स कर लूँगी, क्योंकि हम ना पोहे को भिगोएंगे और ना ही रेस्ट के लिए छोड़ेंगे। एकदम इंस्टेंट तरीका आपके साथ शेयर कर रही हूँ, और इस मिक्स को आप बनाकर स्टोर भी कर सकते हो। जब भी आपका मन करे आप इसे एंजॉय कर सकते हो बनाकर मिनटों में। 1 छोटा चम्मच साबुत जीरा इसमें जाएगा, साथ ही 2 सूखी लाल मिर्च और 1 छोटा चम्मच इसमें नमक जाएगा। इन सारी चीज़ों को हम जब डालकर इस रेसिपी को बनाएंगे ना, तो बहुत ही अच्छी खुशबू और टेस्ट आएगा। इसमें से 2 चम्मच हम क्रिस्पी से बनाने के लिए बारीक वाली सूजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। मोटी सूजी भी ले सकते हो, और पोहा सूजी जो भी आपके पास हो, मोटी या फिर पतली, कोई भी वैरायटी की इसमें आप डाल सकते हो। अच्छे से पहले मिक्स करना है, और अब हम इन सारी चीज़ों का पाउडर बनाकर रेडी करेंगे, क्योंकि हमें बनाना है इसका डो। तो पाउडर बनाएंगे हम पहले इन सारी चीज़ों का। और चलिए एक मिक्सी का जार ले लेते हैं और उसमें हम इन सारी ही चीज़ों को ट्रांसफ़र कर लेंगे। और दोस्तों, इसे पीसने के बाद इसे आप किसी भी कंटेनर में भर के स्टोर कर सकते हो, और कभी भी इस नाश्ते को बना सकते हो। फटाफट से बन जाएगा, आपको इस प्रोसेस को बार बार करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए बिना कुछ डाले मैंने इसका एकदम से बारीक पाउडर बनाकर रेडी किया है। तो पोहा अच्छे से पिस जाता है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कुरकुरा और क्रिस्पी होता है। कुछ लोग कहते हैं कि पोहा आपने धोया नहीं, जब भी हम कोई पोहे की रेसिपी बनाते हैं। लेकिन आपने देखा है कभी, जब हम कोई भी नमकीन वगैरह बनाते हैं तो पोहे को ऐसे ही छान कर इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हमें उसे क्रिस्पी करना होता है। तो हर रेसिपी पोहे को धुलकर नहीं बनाई जाती, इसलिए मैंने इसको धुला नहीं है और इस तरह से इसका पाउडर बनाकर रेडी किया है। और इस पाउडर को आप स्टोर कर सकते हो 1 महीने के लिए किसी भी कंटेनर में रख कर, और ढेर सारी आप क्वांटिटी में इसे बना सकते हो। एकदम बारीक पाउडर बनकर ये रेडी हुआ है, और इसमें हम ऑयल वगैरह कुछ नहीं डालेंगे। आज इतना टेस्टी और हेल्दी नाश्ता बनेगा कि आज से पहले आपने कभी नहीं खाया होगा। अब थोड़ा थोड़ा करके इसमें हम पानी डालेंगे, तो पानी थोड़ा ज़्यादा ही इसमें डालिएगा, क्योंकि हमने बनाया है पोहा का पाउडर, और जो पोहा होता है काफ़ी मात्रा में पानी को एब्जॉर्ब करता है, काफ़ी ये ड्राई होता है। अब इसमें थोड़ा सा हम धनिया पत्ता भी ऐड कर देते हैं, जिससे कि ये दिखने में और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा, और खाने में इतना ज़्यादा टेस्टी लगेगा ना कि बच्चे हों या बड़े हों, मांग मांग कर इस रेसिपी को खाना पसंद करेंगे। अब मैंने 1 कप पानी इसमें और ऐड कर दिया है, और ज़रूरत के हिसाब से हम थोड़ा थोड़ा इसमें पानी डालते जाएंगे, और इसका एक हम डो बनाकर रेडी करेंगे। अच्छे से गूँथ कर इसका डो बनाना है, और पानी की जो मात्रा है वो थोड़ा आपको इसे गीला ही रखना है डो को। तो इस तरह से मैंने डो बनाकर तो रेडी कर लिया है, लेकिन हम इसमें थोड़ा सा पानी ऊपर से और डालेंगे, 4 से 5 चम्मच। इससे क्या होगा, बाद में जो पोहा है ना फूल जाता है, तो काफ़ी ज़्यादा ये ड्राई ना हो, एकदम सॉफ्ट हमारा नाश्ता बनकर रेडी हो। इसलिए हम इसमें पानी डालकर अच्छे से इसकी गुथाई करते हुए इसे गूँथ कर रेडी कर लेंगे। और चलिए इसका हमने डो बनाकर रेडी कर लिया है, इसे हम ट्रांसफ़र कर लेंगे एक दूसरे बाउल में, और ढककर छोड़ देंगे इसे जितनी देर में हम दूसरी तैयारी करते हैं। इससे क्या होगा, पोहा थोड़ी देर के लिए फूल भी जाएगा। तो चलिए इसे साइड में रखते हैं। अब मैंने लिए हैं 2 कच्चे आलू। तो दोस्तों, आज हम कच्चे आलू का इस्तेमाल करने वाले हैं, और अगर आप कच्चे आलू नहीं डालना चाहते इस रेसिपी में, तो मैं आपको आगे बताऊंगी कि इसमें आपको क्या डालना है।
सबसे पहले ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर लें। आलू को आपको उबालना नहीं है, इंस्टेंट तरीका है। कच्चे आलू को इस तरह से ग्रेट कर लीजिएगा और जो भी इसमें स्टार्च वगैरह होगा वो आसानी से निकल जाएगा, जिससे आलू नुकसान नहीं करता है। इस तरह से कच्चे आलू को एकदम बारीक वाले ग्रेटर से ग्रेट करना है, जिससे कि एकदम बारीक बारीक लच्छे बनकर रेडी हों। तो दोस्तों, जब तक मैं आलू घिस रही हूँ, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि मेरी इस प्यारी सी वीडियो को आप देश के किस कोने, किस शहर से देख रहे हो, जिससे कि मैं आपको दिल से थैंक यू बोल सकूं। और लीजिए, यहाँ पर बातों ही बातों में एक आलू अच्छे से ग्रेट हो चुका है और दूसरा आलू भी मैंने इसी तरह से ग्रेटर से ग्रेट कर लिया है। और देख सकते हैं काफ़ी सारा स्टार्च आपको इसमें दिखाई दे रहा होगा, ये जो झाग जैसे हैं। तो अब हमें क्या करना है, इस पानी को हम निकाल देंगे और 2-3 बार पानी इसमें डालकर जो ऊपर वाला पानी है इसे निकाल दें। इससे क्या होगा, सारा ही आलू का स्टार्च खत्म हो जाएगा। देख सकते हैं एकदम साफ पानी है। और अब हम थोड़ा सा आलू लेंगे इस तरह से हाथ में और इसका सारा पानी निकाल कर आलू को एकदम ड्राई बना लेंगे। तो दोस्तों, बिना झंझट के और बिना टाइम वेस्ट किए आप मिनटों में इस नाश्ते को बना सकते हो। अगर आपके पास भी उबले हुए आलू नहीं है तो इस तरह से आपको कच्चे आलू का इस्तेमाल करना है, और अगर उबले हुए हैं तो आप उबले आलू का भी इस्तेमाल कर सकते हो, अगर कच्चा आलू आप नहीं डालना चाहते। इस तरह से आलू के लच्छे बनकर रेडी हो चुके हैं। तो चलिए दोस्तों, अब एक पैन में 2 चम्मच कोई भी कुकिंग ऑयल को गर्म कर लें और जैसे ही ऑयल गर्म हो जाए इसमें थोड़े से राई या फिर सरसों के दाने डाल दें, जिससे तड़का बनकर रेडी होगा तो बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। साथ में ही एक बारीक कट किया हुआ प्याज डालकर अच्छे से इसे फ्राई करना है। और दोस्तों, इसका जो प्याज का कलर है आपको चेंज नहीं करना है, इसका जो क्रंच है वो रहना चाहिए। 2 हरी मिर्च बारीक कट करके इसमें डाल दें, साथ ही थोड़ा सा शिमला मिर्च बारीक कट करके, अगर पसंद है तो, नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं। इसकी जगह आप पत्ता गोभी या फिर गाजर का इस्तेमाल कर सकते हो। तो यहाँ पर इन्हें अच्छे से आपको चलाना है। अब इसमें कुछ मसाले जाएंगे, जैसे कि आधा छोटा चम्मच धनिया पाउडर, आधा छोटे चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, साथ में ही चाट मसाला पाउडर और थोड़ा सा नमक मैंने इसमें डालकर अच्छे से लो फ्लेम पर मिक्स कर लिया है। फ्लेम को लो कर दें मसाले डालने के बाद। और अब इसमें ट्रांसफ़र करेंगे हम ये कच्चे आलू जो अभी अभी हमने रेडी करके रखे थे, इसमें डाल दें और अच्छे से चलाते हुए लगातार हमें मिक्स करना है इस तड़के और मसाले के साथ। और आलू को हमें ढककर नहीं पकाना है, इसी तरह से खुला आपको मीडियम फ्लेम पर इसे तब तक पकाना है जब तक कि जो ये मसाले हैं अच्छे से इसमें मिक्स ना हो जाए। आलू जो है एकदम बारीक है तो बहुत जल्दी ये सॉफ्ट हो जाता है। दिखने से ही आपको लग रहा होगा कि आलू जो है अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है। अब इसमें हम धनिया पत्ता डाल देंगे और धनिया पत्ता डालने के बाद मिक्स करेंगे, गैस को ऑफ कर देंगे और इसे एक दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेंगे और इसे हम ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। जब ये ठंडा हो जाएगा तो हम इसके छोटे छोटे गोले बनाकर रेडी करेंगे। तो दोस्तों, इस तरह से आपको कच्चे आलू को इस तरह से तड़के के साथ एकदम चटपटा इसका मसाला जैसा बनाकर रेडी करना है। और लीजिए, ये ठंडा हो चुका है। अब हम इसके छोटे छोटे गोले बनाएंगे पकोड़े की तरह। एकदम छोटे साइज के, नींबू से भी छोटे आपको इसके गोले बनाने हैं। थोड़ा सा हाथ में ले लें और अच्छे से जब प्रेस करेंगे ना दबाते हुए, तो आसानी से इसके गोले बन जाते हैं। इधर जो हमने पोहा रखा था ये पहले से काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो चुका है। इसे एक बार मसल लें अच्छे से, इसे इस तरह से थोड़ा सा मसल कर रेडी कर लें। थोड़ा सा हाथ पर ऑयल लगाएं और इसे चिकना कर लें। तो देख सकते हैं हमने पोहे को पीस कर इसका कैसा डो बनाकर रेडी किया है। अगर आप पोहे को पीसते नहीं तो इस तरह से सॉफ्ट डो नहीं बनता और जो इसका टेस्ट है बहुत अच्छा आता है। अगर आप सोच रहे हो अगर डो ही बनाना था तो पोहे का क्यों बनाया, आप किसी और चीज़ का डो भी तो बना सकते हैं, लेकिन हर चीज़ का अपना अलग टेस्ट होता है। और इस तरह से आपको इसकी छोटी छोटी लोइयाँ बनाकर रेडी करनी है। लोई को थोड़ा सा फैलाकर बड़ा कर लें। बीच में हम ये जो हमने बॉल बनाकर रेडी किए थे कच्चे आलू के, ये रख सकते हैं। और दोस्तों, अगर आप आलू की स्टफिंग इसमें नहीं भरना चाहते तो आप क्या करें, जैसे कि हमने कच्चा आलू ग्रेट करके इसमें डाला था, आलू की जगह आप पनीर ग्रेट करके इसमें 100 ग्राम डाल दें और सब्जियों के साथ इसकी स्टफिंग बनाकर इस तरह से बॉल बना लें, और भी ज़्यादा टेस्टी लगेगा। लेकिन कच्चा आलू तो सभी के घरों में होता ही है।
तो मैंने सिंपल आसान तरीके से इस रेसिपी को बनाया है। पोहा और कच्चा आलू सभी के घरों में होता है, लेकिन इस तरह से आप अगर ये नाश्ता बनाओगे तो सबको यूनिक लगेगा। बाहर की समोसा और कचौरी खाना भूल जाएंगे। बच्चे हों या फिर बड़े, इस नाश्ते को सभी खाना इतना ज़्यादा पसंद करेंगे कि एक बार अगर आपने ये बना लिया तो दोबारा ज़रूर बनाओगे, इस बात की मेरी गारंटी है। अब इसी तरह से मैंने दूसरी लोई बनाकर थोड़ा सा उसे बड़ा कर लिया है और इसमें एक ये बॉल हम रख देंगे। जिस तरह से आप पूड़ी पराठा कचौड़ी बनाते हो, स्टफ़ करते हो, उसी तरह से अंदर आपको फिल करना। पहले इस तरह से कर लें, क्योंकि पोहे से ये नाश्ता बन रहा है तो थोड़े से क्रैक तो आ ही सकते हैं, लेकिन ज़्यादा भी क्रैक ना आने चाहिए। इसमें इस तरह से हथेली की मदद से थोड़ा सा फ्लैट कर दें और इसी तरह से ये सारे हमने पीस बनाकर रेडी कर लिए हैं। तो देखा आपने कितना ज़्यादा आसान है इस नाश्ते को बनाना, और मैंने इन्हें इस तरह से टिक्की की तरह गोल गोल बनाया है। आप चाहें तो इन्हें और भी कोई शेप दे सकते हैं, गोले की तरह इन्हें बना सकते हैं। और चलिए अब हम इन्हें बनाएंगे बिना फ्राई किए। तो इसके लिए मैंने 2 चम्मच पैन में ऑयल गरम कर लिया है। इन्हें हम सैलो फ्राई कर लेंगे, और मैं तो इन्हें सैलो फ्राई कर रही हूँ क्योंकि ना ही हमें अलग से तड़का लगाना पड़ेगा, और आप चाहें तो इन्हें स्टीम करके ऐसे ही एंजॉय कर सकते हो। लेकिन इस तरह से क्या होगा, जब आप स्टीम करते हो नाश्ते को तो ऊपर से तड़का लगाना पड़ता है। तो 2 चम्मच ऑयल के साथ आप मीडियम फ्लेम पर इन्हें सेक लीजिएगा। बिल्कुल भी ऑयली नहीं बनते हैं, बाद में मैं आपको दिखाऊंगी कि ऑयल बिल्कुल भी एब्जॉर्ब नहीं करेंगे। जिस प्रोसेस से हमने इन्हें बनाया है, इतने ही ऑयल में हमारे सारे पीस फ्राई हो जाएंगे और ऑयल हमारा उतना ही रहेगा, इसमें बच जाएगा। तो चलिए दोस्तों, इसी तरह से थोड़ी देर के बाद इन्हें पलट दें और फ्राई कर लें। देख सकते हैं मैंने इन्हें कितने आसानी से और कम ऑयल में इन्हें सेक कर रेडी किया है। इस तरह से इसमें पूरा का पूरा ऑयल बचा हुआ है, बिल्कुल भी ये ऑयली नहीं बने हैं दोस्तों। तो इसी तरह से इस ऑयल में हम बाकी के बचे हुए सारे पीस फ्राई कर लेते हैं। और अगर आप स्टीम कर रहे हो इस नाश्ते को तो बाद में इसे आप 1 चम्मच ऑयल के साथ तड़का ज़रूर लगाइएगा, जिससे ये और भी ज़्यादा टेस्टी लगेंगे। लेकिन इस तरह से अगर आप इन्हें सेकोगे ना तो खाने में बेहद टेस्टी लगेंगे। तो बरसात का मौसम हो या फिर जब भी आपका कुछ हल्का फुल्का चटपटा खाने का मन करे, ये गर्मा गर्म पोहे और कच्चे आलू और बेसन का नाश्ता ज़रूर ट्राई कीजिएगा, जो सभी को बेहद पसंद आएगा। समोसा कचौरी भी इसके आगे फीके लगेंगे, इतने ज़्यादा ये टेस्टी हैं। इसकी आवाज़ सुनिए कितने ज़्यादा क्रिस्पी बने हैं। तो मैं इसे आपको तोड़कर भी दिखाती, लेकिन ये अंदर से काफ़ी ज़्यादा गर्म है, इन्हें हम छू भी नहीं पा रहे हैं, तो इसलिए मैंने बीच से ही इसे इस तरह से तोड़ लिया है। इसकी फीलिंग देखिए अंदर से, और बिल्कुल भी ये कच्चा नहीं होता है और ना ही ऑयल को एब्जॉर्ब करता है। बहुत टेस्टी नाश्ता बनकर रेडी हुआ है हमारा। इसे सॉस चटनी के साथ एंजॉय कीजिए। और आज की रेसिपी आपको थोड़ी सी भी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और आपके अपने चैनल कुक विद पुष्पा को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, इसी तरह की नई नई रेसिपी मेरे चैनल पर देखने के लिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।